नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशंस के नंबर सिस्टम्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, आज सारे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हमारे कुछ 1 से लेकर 25 क्वेश्चन हैं जो आज हम सारे डिस्कस करेंगे। सभी के आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको सॉल्विंग करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जिसके पास अरिहंत बुक नहीं है तो दोस्तों वह ज़रूर देखें कि उसे पता चले कि अरिहंत बुक में पब्लिकेशन में कैसे क्वेश्चन है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इस मिजाज से है कि आपके अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन से बुक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनके पास अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशन है तो दोस्तों उनके पास तो ख़ास तौर पे ये अपॉर्चुनिटी है कि वे देखकर आराम से सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है अरिहंत बुक ऑफ पब्लिकेशंस का और नंबर सिस्टम चैप्टर से कि पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पहला ऑप्शन है हमारा ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि हमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। और दोस्तों अगर अभी आपने नंबर सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं किए हैं, चैप्टर के बारे में नहीं जाना है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूँगा, उसे आप देखें। उसके बाद ही आप इस क्वेश्चंस की वीडियो पर आएँ। तो दोस्तों इवन नंबर आपको पता ही है जो 2 से डिविजिबल हो जाएं। और दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो। जैसे कि प्राइम नंबर का अपोजिट ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर में 2 आपके फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं 4 एक कंपोजिट नंबर। 4 क्यों है? इसे 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 4 से भी किया जा सकता है। और अगर इसका मान लिया जाए 3, तो 3 को हम 1 और 3 से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे? 3 को हम एक प्राइम नंबर और 4 हमारा होगा एक कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार से हमारा 6 भी एक कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 और 6 ये 2 से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो ए में कहा जा रहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों ऑल इवन नंबर मतलब इवन नंबर क्या होंगे हमारे? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो दोस्तों 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं क्योंकि इसका 2 और 3 और 1 और 6 तो होता ही है, तो 4 हो रहे हैं। 2 के भी हमारे 1 और 2 और 4 हो जाएंगे तो 2 से ज़्यादा ही हैं। और 8 के भी ज़्यादा ही हैं क्योंकि इससे 2, 4, 1 और 8। तो दोस्तों आगे चलने वाली सारी सीरीज़ के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। पर दोस्तों इवन नंबर में हमारा 2 भी आता है। तो दोस्तों हम 2 को देखते हैं। तो दोस्तों एक 2 ये हमारा एक प्राइम नंबर है। 2 हमारा एक प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 एक तो 2। तो दोस्तों ये हमारा एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों ये फॉल्स होता है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो दोस्तों सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? 2। तो इसलिए दोस्तों पहला क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। तो दोस्तों पहले वाले पर टिक नहीं लगाना है, हमसे सिर्फ 2 पूछा जा रहा है। बी है ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर। हमसे कहा जा रहा है कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर हम बता चुके हैं जिसके 2 फैक्टर हों। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे कि आप मान सकते हैं 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है और 7 एक ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। और हमसे इसी प्रकार से सीरीज़ चलती जाएगी 11, 13, 15। और हमसे कहा गया है कि इनमें से ये प्राइम नंबर होते हैं, सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो दोस्तों 3 एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक तो 3। 5 के भी 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक तो 5। फैक्टर मतलब जो जिससे डिविजिबल हो सके, छोटी यूनिट से। 7 के भी 1 और 7। पर दोस्तों 9 के 3 फैक्टर, एक तो 1 एक तो 3 और एक तो 9। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ जाता है? 2 से ज़्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि क्या सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं? तो फॉल्स, सारे ऑड नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो हम इसे कर देंगे फॉल्स। तो हमें इस पर भी टिक नहीं लगाना है क्योंकि हमसे सिर्फ ट्रू पूछा जा रहा है। सी आता है हमारा देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। हमसे पूछा जा रहा है क्या इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स होते हैं किसी भी एक नेचुरल नंबर्स में। तो दोस्तों इनफाइनाइटली मतलब होता है अनगिनत, जिसे हम गिन ना सके।
तो दोस्तों आप प्राइम नंबर की आप सीरीज़ लगाते जाएंगे तो ये आगे चलती जाएगी। जैसे कि प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगा इसमें, 11 या 13 और 17, 19, इस प्रकार से आप आगे चलते जाएंगे तो आते ही जाएंगे, क्योंकि नंबर्स इनफाइनाइट हैं तो प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे। तो दोस्तों हमारा ये हमारा सी ऑप्शन निकल के आता है ट्रू। तो दोस्तों हम इस पर ट्रू लगा देंगे और हमारा जैसे कि दिया जाता है इस पर गोला भर देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। पर दोस्तों आपको समझाने के लिए हम फोर्थ ऑप्शन भी ले लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन कहता है अ प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स। क्या हम एक प्राइम नंबर को 2 से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं? तो दोस्तों इसका फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके 2 फैक्टर हो। जैसे कि 3 के सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक तो 3। तो दोस्तों ये सिर्फ 2 के मल्टीप्लिकेशन से ही लिखा जा सकता है। 5 को भी हम 1 × 5 से ही लिख सकते हैं। और जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं उनके 2 ही फैक्टर होंगे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों 2 से ज़्यादा हम प्रोडक्ट में लिख ही नहीं सकते। तो दोस्तों डी भी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सही? सी। तो दोस्तों ये था इसके पीछे लॉजिक पूरा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सेकंड आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेशनल। इनमें से कौन सा हमारा रेशनल है? तो दोस्तों आप कंसेप्ट क्लियर होगा रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ सिंपल से है जब भी एक पाई आ जाए तो दोस्तों ये हमारा इरेशनल नंबर में आता है, ये हमारा इरेशनल नंबर में आता है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा रेशनल है, तो मतलब उसमें पाई नहीं होना चाहिए। तो पहला कहता है एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 1/π। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्किल निकालना है जिसमें रेडियस 1/π रखना है। तो एरिया क्या होता है सर्किल का? πr²। r की जगह क्या रखना है हमें? रेडियस की जगह 1/π। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 × 1/π का स्क्वायर। सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर से पाई कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/π इसका एरिया आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें पाई आ रहा है तो मतलब ये एक इरेशनल है, तो इसे भी हम नहीं टिक लगाएंगे। सेकंड है रेडियस ऑफ सर्किल विथ एरिया 1/π। रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है जिसकी एरिया 1/π दिया गया है। तो दोस्तों रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है तो एरिया क्या दिया गया है? 1/π। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1πr², जो कि दिया गया है 1/π के बराबर, 1/π के बराबर। तो r क्या? r² बराबर आ जाएगा हमारा 1/π²। तो r क्या निकल आ जाएगा हमारा? 1/π। इसमें प्लस माइनस पाई इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमारी कभी भी लेंथ माइनस में नहीं होती, इसलिए रेडियस क्या निकल के आई हमारी? 1/π। तो दोस्तों ये भी हमारे पाई के टर्म्स में आ रही, मतलब ये भी हमारा इरेशनल है, तो इस पर भी हम टिक नहीं लगाएंगे। सी है हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल विथ रेडियस 1/π। तो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालना है और जिसमें रेडियस हमारी 1/π है। तो हम निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr और इसमें हमें रेडियस रखनी है 1/π। तो 2 × π × 1/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2, सिंपली 2 यूनिट्स। तो दोस्तों ये सिंपली हमारा एक नंबर आ रहा है, तो नंबर हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। हमें रेशनल ढूंढना था कि इनमें से कौन सा रेशनल है। तो दोस्तों सी हमारा रेशनल निकला। और आपको बताने के लिए हम डी ऑप्शन भी ले लेते हैं और डी ऑप्शन दिखाते हैं। रेडियस ऑफ सर्किल विथ सरकमफ्रेंस 1/π। हमें रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है जिसमें सरकमफ्रेंस हमें 1/π दी गई है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2πr और जो दिया गया है 1/π के बराबर। तो रेडियस क्या निकल के आ जाएगी? 1/2π²। तो दोस्तों इसके सिंपली से इसमें भी पाई का टर्म्स आ रहा है। पाई का टर्म्स मतलब ये इरेशनल में है। तो हमने आपको बताया था कि सी इसमें रेडियस हमारी 1/π दी गई थी, तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या आ रहा था? 2 के बराबर, जो था हमारा रेशनल। और क्वेश्चन में कहा गया था विच वन ऑफ द रेशनल। तो इनमें से कौन सा रेशनल है? तो सी ऑप्शन हमारा रेशनल है सिर्फ, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। तो दोस्तों इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात ये थी कि पाई हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। तो चलिए आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि एक्सप्रेशन ऑफ 2.33 के ऊपर बार एज आर रेशनल इन फॉर्म ऑफ p/q इज़। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे आपको इस प्रकार की क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमें p/q के फॉर्म में लाना है इसे 2.33 बार को।
2.33 बार को हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में लाना है। तो सिंपली आप कुछ नहीं करिए, इसे लिखिए, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2.33333 एज कंटिन्यूस, क्योंकि बार मतलब होता है ये आगे इसी प्रकार से चलती जा रही हैं दो दो के जोड़े में। आप इसे कुछ नहीं करिए, इसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसे 100 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा हमारा 233.333 इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको करना है सिर्फ 233.3333 इसे आप सिंपली लिख दीजिए बार माइनस, इसे कर देना है 2.33 बार से माइनस, और हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो इस वाले को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पे 100 लिख देंगे, और ये हमारा सिंगल टर्म था तो इसे लिख देंगे हम -1। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, और ये कुछ निकल के आएगा हमारा 231/99। 231/99 इसे हम मानेंगे कि ये कैंसिल कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और 2 जाएगा 3 में से तो हमारा 1 बचेगा, तो 231/99 ये सिंपलेस्ट तरीका है इसे याद करने का। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी हमें मिलेगा जिसे आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो 231/99 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक PYQ या रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 231/99 पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमारा लेट ए एंड बी अ नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी द नेचुरल नंबर वुड बी। तो हमसे कहा गया है कि ए बी दो नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो, 1 के बाद जितने भी आगे नंबर चलते जाएंगे वह हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। और कहा जा रहा है कि वह सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ए बी का कौन सा ऑपरेशन किया जाए कि वह हमें नेचुरल नंबर मिले। तो दोस्तों ए बी हमारे कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम ए बी दो एक नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 2 और 3 हैं, 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और 3 या 3 2 हो सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो 2 3 को ऐड करेंगे या किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से, और दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो दोस्तों सिंपली हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, एक नेचुरल नंबर ही निकल के आएगा। जैसे कि 2 + 3 करेंगे या 3 + 2 या 4 + 5, कुछ भी ये नंबर मान सकते हैं। A 4 हो गया, B 5 हो गया, या V 5 हो गया, या A 5 4 हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से चलते आएंगे तो हमें हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें माइनस का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा हमारा नेचुरल नंबर देगा, तो A + B ही हमें एक नेचुरल नंबर देगा। तो दोस्तों आप सिंपली से इसे टिक लगा के आगे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर दोस्तों मुझे बताना है, इसलिए मैं B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन को भी लूँगा। तो दोस्तों आप B को देख सकते हैं A/B। तो आप मान लीजिए A हमारा हो गया 1 और B हो गया हमारा 3, तो 1/3 एक नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसलिए B ऑप्शन रॉन्ग रहेगा। C ले लेते हैं A-2, आप A-B आप कहेंगे ये तो हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, पर मानिए कि A एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर है और B हमारा बड़ा है। A हमारा 2 है और B हमारा 3 है, तो 2 - 3 और ये हो जाएगा हमारा -1। तो ये अभी हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो C ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो C ऑप्शन को भी कैंसिल कर दें। और आपको पता है ये log AB, तो log में चला गया तो आप A को 1 मान लीजिए और B को 2, तो हमारा सिंपली से हो जाएगा ये log 2। और log 2 की वैल्यू आपका पता ही है 1.14 कुछ इस प्रकार से आती है, जो कि हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से आपको एक्सपेक्टेशन देखनी है, और D ऑप्शन भी हमारा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर A पे हम टिक लगा देंगे और हमें अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है। इसमें पूछा जा रहा है कि द रियल नंबर √51 बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ। तो आपको ये हमने चैप्टर में बताया था कि जो भी रूट के अंदर नंबर होते हैं वह हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो सिंपल तरीके से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर B, और B पे टिक लगा देंगे और इरेशनल नंबर हमारा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ नंबर्स x + 2 x + 4 आर प्राइम्स देन x = 2। हमसे कहा गया है कि x + 2 x + 4 प्राइम्स हैं, प्राइम नंबर हैं। तो हमसे पूछा गया है कि
x किसके बराबर होना चाहिए। तो हम सिंपली से एक एक बारी सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, 3 फिर 2 फिर 11 फिर 17, उससे हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई और ट्रिक्स नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पुट करेंगे 3, तो 3 5 और हमारा आता है 3 + 4 7। तो दोस्तों 3 5 और 7 तीनों हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो 3 हमारा सेटिस्फाई करता है इस वैल्यू को। तो दोस्तों 3 हमारा सेटिस्फाई करता है वैल्यू को, तो हमारा 3 ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। तो आपको बताने के लिए हम बी सी और डी को भी ट्राई करेंगे। तो बी सी डी आप 2 को ट्राई करते हैं और 2 पुट करेंगे तो 2 और 2 + 2 4 आता है। तो दोस्तों आपको पता ही है 4 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 2 को हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे। और सी आता है हमारा 11, तो पहले रखेंगे हम x की जगह पे 11, फिर 11 + 2 13 और फिर 11 + 4 हमारा होता है 15। तो आपको पता है 15 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 11 भी हमारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं 17, और 17 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर 17 + 2 19 और 17 + 4 हमारा 21 हो जाएगा। और आपको पता है ये 21 हमारा एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो डी ऑप्शन पे भी कैंसिल कर देंगे। तो आपको पता ही चल गया था हमें शुरुआत में ही 3 इज़ द राइट आंसर। आप पेपर में सारे ट्राई नहीं करेंगे, आप सिंपल तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैं बताने के लिए आपको सारे ऑप्शंस पुट करूँगा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ √2 की पावर n इज़ इक्वल टू 16 देन द वैल्यू ऑफ n इज़। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना है कि n इस प्रकार से लिखा है, ये 16 के बराबर है। जब भी कोई वैल्यूज़ हो मतलब √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। तो दोस्तों 2 की पावर 1/2 है और इसे लिख देंगे 2n की पावर 1/2 बराबर 16। अब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर n की पावर 1/2। तो दोस्तों ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में रहेंगी n × 1/2। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 × 2 की पावर n × 1/2। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 2 की पावर n/2, 2 की पावर n/2। तो सिंपल तरीके से 2 की पावर n/2 बराबर हमारा 16 है, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो 2 और 2 इसे कंपेयर करेंगे तो n/2 हमारा आ जाएगा 4 के बराबर, और सिंपली हम n को सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा हमारा 8। तो सिंपल तरीके से हमारा 8 आ चुका है, और 8 पे हम टिक लगा देंगे और हमें नंबर मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। तो इस प्रकार से आपको 7th क्वेश्चन करना है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों इससे पहले आपको बता दें इसमें हमारा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का टर्म्स यूज़ होगा। तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें। तो दोस्तों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपको इनके बारे में बता दें, थोड़ी सी जानकारी दे दें कि रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं कि कुछ इस प्रकार से जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकें। तो दोस्तों p/q के फॉर्म में किन नंबर को लिख सकते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लेंगे कि ये नंबर हमारे आगे जैसे कि 2/3 ले लीजिए, एक रेशनल नंबर क्यों है ये, क्योंकि इसका जब हम डिवाइड देंगे तो 0.666666 इस प्रकार से चला जाता है, और इसे हम लिख सकते हैं 0.6 बार। 0.6 बार मतलब जो डिजिट जो हमारी वैल्यू आगे तक चली जाए उसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो आगे तक बढ़ती जाएगी वैल्यू, और टर्मिनेटिंग मतलब होता है कि वह यहाँ पे आके स्टॉप हो जाए। जैसे कि 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। तो दोस्तों ये एक हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और दोस्तों रिपीटिंग का मतलब आप ही को पता ही है कि एक बार वैल्यूज़ रिपीट करती जाएँ, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ रिपीट करती जाएं। तो हमारा 2/3 का आंसर आता है 0.6666। तो दोस्तों ये एक रिपीटिंग हुई और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, ये आगे बढ़ती जा रही है। और दोस्तों रेशनल नंबर में वह नंबर आते हैं जो हमारे टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि देखिए 2/3 भी हमारा रेशनल नंबर है और 3/4 भी रेशनल नंबर है। तो दोस्तों ये टर्मिनेटिंग भी आते हैं इसमें और नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं। पर दोस्तों इसमें रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, जो नंबर टर्मिनेटिंग और रुक जाएं या ना रुकें
पर दोस्तों जो ना रुकें मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है वह रिपीटिंग होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी कैटेगरी के नंबर हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। और बात रही इरेशनल नंबर की, तो दोस्तों इस इरेशनल नंबर में वह नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वह आगे बढ़ते जाएं, जैसे कि 22/7 इसे पाई की वैल्यू भी कहा जाता है। और आप पाई की वैल्यू को आश्चर्य होंगे कि इसे हम इरेशनल क्यों कहते हैं। तो दोस्तों अभी आपको बताएंगे क्यों कहते हैं। इसकी जब वैल्यूज़ निकाली जाती है तो दोस्तों ये वैल्यू कुछ आती है 3.4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से बढ़ती जाती है। ये कभी भी रिपीट नहीं करती है अपनी वैल्यू को, ये अपनी वैल्यू को कभी रिपीट नहीं करती है। और दोस्तों जो वैल्यू अपने आप को नॉन रिपीटिंग मतलब जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट ना करे आगे वाली नंबर्स को, और दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब वह आगे चलती जाए चलती जाए चलती जाए, तो दोस्तों ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आज आपको पॉइंट क्लियर होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों अब आते हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही आपको पता चल जाएगा। ये कहता है आपसे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग, मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन रहता है रेशनल नंबर का वह टर्मिनेटिंग रहता है, मतलब वह रुक जाता है। पर दोस्तों हमने आपको बताया रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रुक भी जाता है और नहीं भी रुकता है, मतलब टर्मिनेटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें तीनों कंडीशन आना ज़रूरी है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हमेशा रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नहीं होता है, तो पहला हमारा फॉल्स है। सेकेंड है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉन रिपीटिंग, जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 0.2, जैसे कि 2/3 निकाला हमने तो 0.666 आया। तो दोस्तों इस पॉइंट के बाद पॉइंट आ जाता है किसी भी वैल्यू में, उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कह देते हैं। तो दोस्तों जो हमारा रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब वह आगे चलता जाता पर ज़रूरी नहीं है। हमने 3/4 के केस में देखा 0.75 एक हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो दोस्तों ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। सी कहता है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज़ टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन रहता है इरेशनल नंबर का वह टर्मिनेटिंग रहता है, मतलब रुक जाता है। तो दोस्तों इरेशनल नंबर की हमारी कंडीशन क्या आती है, वह नॉन टर्मिनेटिंग रहता है और नॉन रिपीटिंग रहता है। तो दोस्तों ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से हमारा डी देखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों ये वाला सही है, क्योंकि जो इरेशनल नंबर का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रहता है वह आगे चलता जाता है सो एंड सो ऑन, जैसे 22/7 की तरह, और इसका निकल के आता है 3 पॉइंट कुछ वैल्यूज़ आती जाती हैं। आप कभी इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको वैल्यूज़ पुट ऑन आगे होती जाती है। तो दोस्तों ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकता नहीं है और रिपीट भी नहीं करता। तो दोस्तों ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या था, डी। तो डी पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन कहता है इफ़ एनी 2 इरेशनल नंबर्स आर एडेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो दोस्तों ये हमने आपको अपना फुल चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जब भी 2 इरेशनल नंबर ऐड किए जाएँ, जैसे कि आप मान लीजिए इसे एक एक्सेप्शन मान लेते हैं कि आप एक 2 + √3 होता है, मतलब एक हमने ये रेशनल नंबर है और एक ये इरेशनल नंबर है। जब एक इरेशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर, और हमसे ऊपर कहा गया है 2 इरेशनल नंबर। तो दोस्तों दूसरा इरेशनल नंबर हम मानते हैं 2 - √3, ये हम एक दूसरा इरेशनल नंबर मानते हैं। तो दोस्तों पहला इरेशनल नंबर है हमारा 2 + √3 और दूसरा इरेशनल नंबर है 2 - √3। तो दोनों इरेशनल नंबर हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो पहला क्या गया है, द सम इज़ ऑलवेज रेशनल नंबर, वह हमेशा रेशनल नंबर होता है। पर दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम 2 + √3 एक रेशनल नंबर है, 2 - √3 एक इरेशनल नंबर है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं हमें 4 मिलता है। 4 क्या है हमारा रेशनल नंबर। पर दोस्तों √3 एक अलग नंबर लेते हैं, ये हमारा इरेशनल नंबर है, और एक और लेते हैं हम √5, तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर। जब इन दोनों को ऐड किया जाता है √3 + √5 मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल, तो दोस्तों हमें ये एक इरेशनल नंबर ही देगा। तो दोस्तों ऐसे नंबर को हम रेशनल भी हो सकते हैं और ये इरेशनल भी हो सकते हैं 2 इरेशनल नंबर को ऐड करने पे।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, गलत। द सम इज़ ऑलवेज इरेशनल नंबर, तो दोस्तों हमेशा ये इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये कभी रेशनल नंबर भी हो जाता है, जैसे कि 4 की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। द सम में भी रेशनल और इरेशनल, तो दोस्तों ये वाला सही रहेगा, क्योंकि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। √3 + √5 भी हो सकता है, एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, और 4 इज़ रेशनल नंबर भी हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें इंटीजर भी हमारे रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो सम इज़ ऑलवेज एन इंटीज़र, तो दोस्तों इंटीज़र में हमारे याद कौन से आते हैं, रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारे गलत होंगे, और ऑप्शन नंबर सी कि 2 इरेशनल नंबर का सम हमारा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जैसे कि हमने 4 बताया और √3 + √5 बताया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक लगा देंगे, हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन कहता है हमारा, इफ़ x, y and z are positive real numbers, then under root x की पावर -1 y into under root y की पावर -1 z into अंडर रूट z की पावर -1 x। तो आपको पता ही होगा, हम अगर x की पावर -1 दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, लगाना है आपको। तो x की पावर -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं y/x इंटू, इसे लिख सकते हैं z/x इंटू, और इसे लिख सकते हैं हम x/z। तो सिंपल तरीके से आप एक और बार कर सकते हैं, आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √y/√x इंटू √z इंटू डिवाइड बाय √y इंटू √x डिवाइड बाय √z। तो √z से √z कैंसिल, √y से √y कैंसिल, √x से √x कैंसिल। तो इससे हमारा क्या निकल आगे आ जाएगा, ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक लगा देंगे, हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं 11th क्वेश्चन का, और 11th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहता है, इन बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर। कभी इससे पूछा जा रहा है कि 2 रेशनल नंबर के बीच का क्या हो सकता है, मतलब इन बिटवीन 2 इरेशनल नंबर की हमें संभावना बतानी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया है कि 2 रेशनल नंबर हैं, एक 2/3 और एक 4/3, एक 2/3 और एक 4/3। तो दोस्तों इसके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसके बीच में कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों जो इसके बीच में फ्रैक्शंस आएंगे, मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हमारा निकल के आता है 0.66 बार, और ये निकल के आता है हमारा 0.75। तो दोस्तों इसके बीच में कई सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसे कि हम 0.66665 भी इन दोनों के बीच में होगी, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि ये 666 चलता जाएगा और हमने एक कैंसिल कर दी, और 67 ले सकते हैं आप, इसे सिंपल रहेगा 67। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में वैल्यूज़ आएगी, और दोस्तों इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम कितने फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, 0.668, 0.669 या 0.66668, 0.6666668। तो इससे बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और जिसे गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। इसके बीच में हम इनफाइनाइट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें कहा जा रहा है फाइनाइट फ्रैक्शन हो सकते हैं, पर दोस्तों हम कह रहे हैं इनफाइनाइट फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सिंपली से गलत हो जाएगा। प्रीसियसली 2 फ्रैक्शन, सिर्फ हम 2 फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो दोस्तों हमने बताया अभी हम इनफाइनाइट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो दोस्तों गलत होगा हमारा ये भी। सी कहता है इवन नंबर ऑफ फ्रैक्शन, हम इवन नंबर ऑफ फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इनफाइनाइट का कोई ना ऑड होता है ना इवन होता है, तो सी भी हमारा गलत हो जाएगा। डी कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन टू प्रीवियस कॉलम। तो दोस्तों ये वाला सही कहता है, ये कहता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों डी पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से आपको निकालना है। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे, और 12th क्वेश्चन कहता है इफ़ ए इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, बी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दोनों हमारे इंटीजर हैं पर पॉजिटिव में हैं, और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मतलब ए हमारा इवन है और बी हमारा ऑड है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो दोस्तों बी ऑड है, ए हमारा इवन है। पहला ऑप्शन
ए और ब्रैकेट में b माइनस वन इज़ इवन। तो a हमारा क्या है इवन, और इवन मल्टीप्लाई बाय b माइनस वन, तो b हमारा क्या है ऑड। और आपको पता है ऑड में से जब एक माइनस होता है तो हमारा एक ये इवन बन जाता है। तो a इंटू इवन, और इवन इंटू इवन क्या होता है, मतलब 2 एक इवन है और 4 भी एक इवन है, तो ये हमारा क्या निकल के आता है 8। इसी प्रकार से हम दो इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है इवन। तो इसका आंसर क्या आएगा इवन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ए ब्रैकेट b माइनस वन हमारा हमेशा एक इवन देगा। पर दोस्तों हमें सारे चेक करने हैं क्योंकि हमें बताना है। आप ए पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं, पर हम बी भी आपको बताएंगे। बी क्यों एक रॉन्ग है। तो दोस्तों ए हमारा एक इवन है और b माइनस वन हमारा क्या निकल के आएगा एक इवन। b ऑड है, ऑड में से एक जाएगा तो ये हमारा इवन निकल के आएगा। तो इवन और a हमारा क्या है इवन। तो इवन इंटू इवन इज़ इक्वल टू इवन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया, ये हमारा गलत है। सी कहता है a माइनस वन और b माइनस वन इज़ इवन। तो आप जब बताएंगे a में से जब 1 गया और b में से जब 1 गया, तो आपको पता है इवन में से जब 1 माइनस होता है तब ये एक ऑड बन जाता है, और जब हमारा ऑड में से 1 माइनस होता है तब ये इवन बन जाता है। और इवन इंटू ऑड क्या होता है, जैसे कि इवन एक ले लीजिए नंबर 2 और ऑड ले लीजिए 3, तो दोस्तों ये निकल के आता है हमारा 6। और कभी कभी हमारा मान सकते हैं कि आप कभी माइनस वन कर सकते हैं, तो आप 7 एक ऑड मान लीजिए आप 3, और एक मान लीजिए ऑड में से माइनस वन करेंगे तो 6। तो दोस्तों ये हमारा 18 निकल के आता है। तो दोस्तों ये हमारा a माइनस वन और b माइनस वन कभी भी ऑड भी हो सकता है और ये हमारा इवन भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, पर दोस्तों ऑड इंटू इवन हमारा इवन और ऑड दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, a माइनस वन इंटू बी। तो दोस्तों a हमारा क्या है एक a हमारा क्या है हमेशा एक इवन है, तो इवन माइनस वन और एक ये हमारा क्या है ऑड, b हमारा है ऑड। तो इवन माइनस वन क्या हो जाएगा ऑड, और ऑड इंटू ऑड क्या होता है हमेशा हमारा एक होता है एक ऑड निकल के आता है। जैसे ये 3 इंटू थ्री दोनों ऑड हैं तो ये हमेशा 9 देंगे, 9 हमेशा एक हमारा ऑड होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, ऑड इंटू इवन हमारा हमेशा ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। पर दोस्तों एक इवन इंटू इवन हमारा हमेशा इवन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, इवन इंटू इवन। ए भी एक इवन हो और ऑड में से एक गया तो ये भी हमारा इवन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगा देंगे और हमें नंबर मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। आपको सी का ऑप्शन नहीं बता पाया सही से कि a माइनस वन और b माइनस वन भी एक इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, क्योंकि हमारा एक ऑड है और एक इवन है, और ऑड इंटू इवन हमारा ऑड इवन दोनों आ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड है, तो दोस्तों अभी नहीं कराएंगे और इसे हम अपने सेट रिलेशन फंक्शन के वीडियो में पुट करेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा है 14th। अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विथ। हमसे कहा गया है कि एक प्राइम नंबर है जो 11 से ग्रेटर है, तो वह मेरा क्या लास्ट डिजिट उसकी क्या नहीं हो सकती। तो लास्ट डिजिट उसकी 5 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। तो देखते हैं दोस्तों 11 के बाद नेक्स्ट हमारा होता है 13, फिर होता है हमारा 17, फिर होता है हमारा 19, फिर 21, फिर होता है हमारा 29 और फिर होता है हमारा 31। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 और 7, तो 7 हमारा हो सकता है तो आप कैंसिल कर देंगे b को। 9 हो सकता है तो 9 को भी कैंसिल कर देंगे। 1 हो सकता है तो 1 को भी कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों आने वाली संख्या में हमारा 5 नहीं होगा, आने वाले जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं 5 हमारा इंक्लूड नहीं होगा।
क्योंकि 3 ऑप्शन कट चुके हैं और चौथा हमारा हमेशा सही होता है। तो दोस्तों क्योंकि चौथा भी कैंसिल हो जाएगा तो आपको बोनस मार्किंग में मिलेगा। तो अब आगे चेक नहीं करेंगे और इवन नंबर्स, क्योंकि इवन हमारे प्राइम नंबर्स हमारे इनफाइनाइट प्राइम नंबर होते हैं, तो 5 उनमें नहीं होता है, अभी हम इस प्रकार से मान लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे 5 पे और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन पे, और 15 क्वेश्चन कहता है इफ़ p इज़ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स ए बी और p डिवाइड बाय ए बी वेयर ए बी आर इंटीजर देन। तो हमसे कहा गया है कि p एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों p एक प्राइम नंबर है जिसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो p होगा। और हमसे कहा जा रहा है कि ए बी डिवाइड बाय p। तो दोस्तों ए बी p से कब डिवाइड की जा सकते हैं, ए बी पी से कब डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि ये प्राइम नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ए बी हमारा होगा पी का मल्टीपल होगा और बी हमारा कुछ भी हो सकता है, जिससे कि हमारा पी से डिवाइड कर सकते हैं पी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकालेंगे कि हमारा ए बी हमारा हो सकता है 1 भी हो सकता है ए, और बी हमारा पी भी हो सकता है। ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं क्योंकि पी ए बी को डिवाइड कर सकता है। पी एक प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो दोस्तों ए बी में से मल्टीपल का होगा कोई पी का कोई मल्टीपल होगा। तो दोस्तों इससे क्या निकल के आता है कि पी डिवाइड बाय ए और p डिवाइड बाय b, मतलब 2 में से किसी एक से डिवाइड होगा। तो हमने आपसे कहा कि p का कोई मल्टीपल होगा a या b में से, क्योंकि p डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है कि p में को a या b में से कोई एक डिवाइड कर सकता है, क्योंकि एक कोई उसका मल्टीपल है। और b कहता है हमारा p डिवाइड बाय ए बी, ए प्लस बी। तो दोस्तों आपको बता दें p का एक तो मल्टीपल है पी एक्स, पर दोस्तों दूसरा मल्टीपल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी और ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, सी भी हमारा गलत होगा बी की तरह, और नन ऑफ दीज का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगा देंगे और हमें मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब आता है हमारा 16, और 16 कहता है 2√3 इज़। तो आपको बता दें एक हमारा 2√3, जिसमें से 2 है हमारा रेशनल नंबर और 3 है हमारा इरेशनल नंबर। और रेशनल इंटू इरेशनल हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होता है। रेशनल इंटू हमारा इरेशनल हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लगा देंगे टिक और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आते हैं 17th क्वेश्चन पे, और 17th क्वेश्चन कहता है हमारा द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है। तो ऑड नंबर आप मान लीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे, तो दोस्तों 3 का स्क्वायर करेंगे हमारा 9 आ रहा है। तो 9 क्या होता है हमारा एक ऑड होता है। पर दोस्तों हम एक और ऑड नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर 7। तो 7 को भी देखते हैं हम स्क्वायर करके, तो इसका भी निकल के आता है 49। तो दोस्तों हमेशा आप एक और ले सकते हैं, जैसे कि 9 का स्क्वायर हमारा 81। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप सारी वैल्यू ऑड आ रही हैं। तो ऑड नंबर का हमारा स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है इवन, तो दोस्तों इवन नहीं हो सकता। बी कह रहा है प्राइम नंबर, तो दोस्तों प्राइम नंबर हो तो सकता है, पर दोस्तों हमेशा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो बी भी गलत है। सी कहता है कि कभी इवन कभी ऑड, पर दोस्तों हमने निकाला कि हमेशा ऑड रिजल्ट मिलेगा। तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमारा ऑलवेज अन ऑड नंबर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन कहता है इफ़ आर इज़ अन नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर एंड एक्स इज़ अन इरेशनल नंबर देन प्रोडक्ट ऑफ आर एक्स इज़। आर एक हमारा रेशनल नंबर है और एक्स हमारा एक इरेशनल नंबर है। और आपको हमने बताया था इरेशनल इंटू रेशनल हमेशा हमारा क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक लगा देंगे, ऊपर ही हमने क्वेश्चन देखा था, और सी हमारा सही रहेगा। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। इफ़ n इज़ नेचुरल नंबर देन रूट n इज़। तो हमने बताया था आपको रूट के अंदर कोई भी वैल्यूज़ होगी तो वह हमारी हमेशा इरेशनल नंबर होगी। पर दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शन है कि n हमारा नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों नेचुरल नंबर में हमारे क्या आ सकते हैं, 1 से कोई भी वैल्यूज़ आ सकती है, 1 के बाद की कोई सी वैल्यूज़ आ सकती है। तो √2 हमारा इरेशनल है, √3 हमारा रेशनल है। पर दोस्तों √9 हमारा क्या निकल के आता है 3। तो 3 हमारा क्या है, हमेशा
रेशनल नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो दोस्तों इससे क्या निकल के आता है, ये कभी भी नेचुरल नंबर अंदर हो रूट के तो वह हमारा रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही रहेगा। कहता है रेशनल नंबर रहेगा तो गलत है, हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। तो नेचुरल नंबर भी नहीं रह सकता क्योंकि रूट में कभी रूट 21 निकल आए तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है, और इरेशनल भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, सम टाइम एज नेचुरल नंबर एंड सम टाइम एज इरेशनल नंबर। कभी हमारा इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कभी हमारा नेचुरल नंबर भी हो सकता है। नेचुरल नंबर ही हमारा एक रेशनल नंबर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक लगा देंगे और हमें 4 मार्क्स बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, और 20 कुछ इस प्रकार से कहता है कि if a, b and c are real numbers such that a is less than b and c is less than 0, मतलब c हमारा नेगेटिव में है, c हमारा नेगेटिव में है क्योंकि c लेस देन 0 है। तो ये हमारा नेगेटिव में है और रियल नंबर है हमारे ए बी रियल नंबर है और a b से छोटा है, पर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। c हमारा नेगेटिव नंबर है, और आपको पता है नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर मतलब -2 इंटू +2 इज़ इक्वल टू होता है हमारा, ये नंबर के लिए दिया जा रहा है तो ये हमारा होता है -4, मतलब पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर हमारा क्या होता है, नेगेटिव नंबर। और पहला हमारा दिया गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला कहता है हमारा a/c इज़ लेस देन b/c। तो दोस्तों हमें इसमें वैल्यूज़ नहीं पता है किसी भी नंबर की, पर हमें इतना पता है a हमारा पॉजिटिव है, b हमारा पॉजिटिव है, c हमारा नेगेटिव है, c हमारा नेगेटिव है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, c नेगेटिव। तो इसमें कई वैल्यूज़ निकल के आती हैं कि a हमारा छोटा है, a हमारा एक्सेप्शन दिया गया है, a हमारा छोटा है b से, और c हमारा नेगेटिव में है, तो आपके लिए इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकती हैं, जैसे कि a हमारा 1 हो गया, b हमारा 2 हो गया। पर दोस्तों यहाँ पे हम मान लें कि c हमारा -2 हो गया, तो दोस्तों इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा -1 निकल के आएगा और ये निकल के आएगा -1/2। तो दोस्तों नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होगा वह उतना बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ये बड़ा है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज़ गलत हो रही है हमारा ये वाला ऑप्शन आना चाहिए था, पर दोस्तों हमारा क्या आ रहा है, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स में बताना है तो ये फॉल्स होगा, तो मतलब इसे हम चूज़ नहीं करेंगे। अब आता है बी, AC इज़ लेस देन BC। आपको पता है A हमारा छोटा है B से, तो दोस्तों इससे निकल के आता है कि A जब नेगेटिव से मिलेगा तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और A हमारा B से छोटा है, और B जब नेगेटिव से मिलेगा C नेगेटिव में है तो ये माइनस B में हो जाएगा। और आपको पता है जो जितना छोटा नेगेटिव होता है वह उतना बड़ा होता है। तो दोस्तों A छोटा है, B बड़ा है, पर दोस्तों नेगेटिव की वजह से साइन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि नेगेटिव के कारण -A जो छोटा है वह बड़ा हो जाएगा, बड़ा नंबर माना जाएगा। तो इससे निकल के क्या आता है, ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार से एरो निकल के आना चाहिए, पर दोस्तों B में हमारा अपोजिट एरो दिया गया है, तो B भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम C को कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों C की भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगे, जैसे कि हम मान सकते हैं कि हम मान लीजिए कि मान लेते हैं कि C को हम -1 ले लेते हैं, -1, और A को मान लेते हैं हम 2, और B को मान लेते हैं 3, क्योंकि B बड़ा है। तो A/2 माइनस और B मान लेते हैं हम -1/3। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आता है -0.5, और ये निकल के आता है हमारा 0.33 कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं माइनस में जो जितना छोटा होता है वह उतना बड़ा होता है। तो एरो कुछ इस प्रकार से आना चाहिए जो कि हमारा अलग दिया गया है, अपोजिट एरो दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा इस प्रकार से। और सिंपल तरीके से डी आप टिक लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि -A और -B, B हमारा बड़ा है, A हमारा छोटा है, पर दोस्तों माइनस के वजह से जो छोटा है वह बड़ा हो जाएगा। तो एरो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में हमारा एरो इसी प्रकार से है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही हो जाएगा।
तो हम टिक लगा देंगे डी पे, हमें हमसे नंबर मिल जाएंगे। आते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st कहा जा रहा है कि 235.235 तो दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं 235.235 के ऊपर बार, मतलब ये रिपीट कर रहा है। दोस्तों जो रिपीट कर रहा है और हमारा एक ये नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगा हुआ है हमारा बार, इसके ऊपर हमारा लगा हुआ है बार, और ये 235.235 बार है। तो इसका हमारा ऑप्शन है एक इंटीजर, दूसरा है होल नंबर, सी है रेशनल नंबर, और डी है हमारा एक इरेशनल नंबर। और दोस्तों आपको बताया था कि इंटीजर ये हो नहीं सकता क्योंकि ये पॉइंट में है, होल नंबर ये हो नहीं सकता, ये भी हमारा एक पॉइंट में है। और अब रही बात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, तो आपको बता दें कि रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो, पर दोस्तों रिपीटिंग होने चाहिए। तो दोस्तों ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिपीटिंग भी है, तो दोस्तों ये एक रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन रहती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों ये रिपीटिंग है और इसमें इरेशनल में कहते हैं नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी लाजमी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। आते हैं 22 क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ ए बी इन 7/a इंटू बी 3/15 इज़ इक्वल टू 8। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। आपको सिंपली ये नहीं करना है कि 3 × 7/a और इंटू बी इंटू 3/8 b15 इज़ इक्वल टू 8। दोस्तों ये गलत होगा, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा कि 3 × a और +7, मतलब 3a + 7/a इंटू b15b + 3/15 इज़ इक्वल टू 8। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं ए बी की वैल्यूज़ पुट करके। ए और बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4 वैल्यूज़ हैं तो सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वैल्यूज़ पुट करेंगे और आप आंसर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें यही बात बताने की थी, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब आते हैं दोस्तों, आप इसकी वैल्यूज़ निकाल लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट 23 क्वेश्चन कहता है कि द पीरियोडिक डेसिमल 0.272727 इज़ एन रेशनल नंबर। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड या थर्ड क्वेश्चन के बराबर है। हमें निकालना है कि इसके इस प्रकार से हमें निकालना है वैल्यू। हमें डेसिमल में नहीं निकालना है इसका, हमें p/q के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा निकल के आएगा 27.27 बार, क्योंकि 2727 कंटिन्यूस होता जा रहा है। 27.27 माइनस करेंगे हम 0.27 बार, और नीचे क्या करेंगे 100 - 1। इसे 100 से मल्टीप्लाई किया गया है इसलिए 100 - 1। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्या निकल के आ जाएंगी, ये निकल के आ जाएगी 2.27 मानेंगे घट गया, और ये आ जाएगा हमारा 27/99। तो 27/99 आ जाएगा हमारा वैल्यू, और इसे कैंसिल करेंगे 3 से, तो 9 ये हमारा आ जाएगा 33, और ये आ जाएगा हमारा 3/11। 3 से फिर से कैंसिल करेंगे और 3/11 हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 3/11 इस प्रकार से निकालना है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है, या नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला क्या है, कहा गया है कि x एंड y आर कंपोजिट नंबर, सो ऑल्सो x + y। तो दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो कंपोजिट नंबर हैं x और y। तो x और y को हम मान सकते हैं 14 और 15। लेट अस एग्जांपल कुछ भी मान लेते हैं, दोनों एक कंपोजिट नंबर हैं। तो दोस्तों इनका ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 29। तो दोस्तों आपको पता है 29 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों हमारा ये x + y कभी प्राइम नंबर नहीं और हमेशा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, कभी प्राइम नंबर भी होगा। तो इसमें कहा गया है कि पहले ऑप्शन में कहा गया है कि हमेशा ये कंपोजिट नंबर होगा, तो इसका क्या होगा हमारा फॉल्स। ये हमारा क्या होगा फॉल्स। अब सेकंड कहा गया है x y आर कंपोजिट इंटीजर, x इज़ ग्रेटर देन y। तो x को मान लेते हैं हम 15 और y को मान लेते हैं 14।
देन x माइनस वाई इज़ कंपोजिट इंटीज़र, तो x माइनस वाई क्या हमारा हमेशा कंपोजिट इंटीज़र रहेगा, तो ये भी हमारा फॉल्स है। इसे माइनस करेंगे तो हमारा ये 1 निकल के आएगा, जो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। और नेक्स्ट आता है इफ़ x एंड y आर कंपोजिट इंटीजर सो x बाय, तो 15 इंटू 14, तो 15 इंटू 14 करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 15 फोर ज़ा हमारा आएगा 15 30 30 60, 60 इंटू 100 210 निकल के आएगा। तो दोस्तों ये 210 220 हमारा एक ये कंपोजिट नंबर ही निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से हम दो कंपोजिट नंबर का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एक कंपोजिट नंबर ही देगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, थर्ड ट्रू होगा, और ये दोनों ऊपर क्या रहेंगे, फॉल्स। तो कहा गया है ऑफ द अबव द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोस्तों आपको पता है तीसरा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से करना है 24। और लास्ट आज की वीडियो का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम नंबर, इसमें से हमें प्राइम नंबर निकालना है। तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 161 को हम देंगे कि ये 8 से शुरू का नंबर 16 डिविजिबल है, तो हम 8 से छोटा डिजिट लेंगे 7, 8 से डिजिट लेंगे 7 और 7 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो यह आएगा हमारा कुछ 23 के आसपास। तो दोस्तों ये 23 हमारा एक कहा गया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो इसके 3 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, एक 7 भी। तो दोस्तों ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। बी आता है हमारा 171 बाय, तो इससे हमें निकालना है ये प्राइम नंबर होगा या ऑड नंबर, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इसे हम जब भी इसे हम एक डिवाइड करेंगे, इसे कुछ दे सकते हैं आप 8 2 16 या 9 से 9 या 13 से आप दे सकते हैं इसे डिवाइड। 7 2 14 14 3 31, तो इससे भी नहीं होगा। आप इसे 13 से डिवाइड देंगे, 12 11 से देंगे, या आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 171 को देंगे आप डिवाइड, तो कुछ आपका निकल के आएगा। पर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा किससे डिवाइड दे सकते हैं। तो आप इसे 2 से या 2 से डिवाइड नहीं दे सकते, 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 5 और 7 57। तो दोस्तों इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल के आएंगे, तो ये भी हमारा गलत होगा। 173 को देखेंगे और 221 को देखेंगे। तो दोस्तों 221 को पहले देख लेते हैं। तो 221 को हम अगर 13 से डिवाइड करें, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 1/13, और ये 7 2 9 91। तो 91 हमारा कितने बार जाता है दोस्तों, इससे ये जाता है हमारा 7 टाइम्स। तो दोस्तों इसे देख सकते हैं आप 7, तो दोस्तों ये हमारा 17 टाइम्स आता है। तो दोस्तों ये हमारा 221 भी एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन लास्ट में बचा वही हमारा एक प्राइम नंबर होगा। तो दोस्तों आपको इसमें डिवाइड करके ही देखना है कि ये तरीका है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाकी क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। देखेंगे डेडिकेटेड वीडियो बनाने के ऊपर। और दोस्तों जो हमने आपको क्वेश्चन छुड़वाया है उसे हम अपने सेट रिलेशन में ही करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएँ, और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।